अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं ताकि सेल को आइसोलेट करें, उसके डिफरेंट पार्ट को आइसोलेट करें और फिर उसको स्टडी करें। तो एग्ज़ामिनेशन और आइसोलेशन के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो आपकी किताब में 7-8 है, जिससे हमने माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग पहले पढ़ लिया। आज हम सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन पढ़ेंगे कि इस टेक्निक से हम सेल के स्टडी में क्या हेल्प लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसमें हम क्या करते हैं, एक मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसकी मदद से हम सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से हम सेल के डिफरेंट पार्ट को अलग अलग करते हैं ताकि इसकी स्टडी आसान हो जाए, इसको एग्ज़ामिन किया जाए। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लाइक राइबोसोम। आपने अगर राइबोसोम को स्टडी करना है, सिर्फ राइबोसोम को स्टडी करना है, तो आप इस टेक्निक्स के ज़रिए वो सारे राइबोसोम अलग करोगे, फिर उसको डिटेल के साथ स्टडी करोगे, क्योंकि आपके पास पेवर राइबोसोम आ जाएगा। अब इस टेक्निक्स के लिए जो मशीन यूज़ होता है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन काम क्या करता है? वो स्पिनिंग करता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन करता है, जिसकी मदद से साइज़ और डेंसिटी के बुनियाद पे चीज़ें अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाते हैं। तो हम इसके लिए कौन से स्टेप यूज़ करेंगे? सबसे पहले जिस टिश्यू को हमने स्टडी करना है, लाइक फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, आपने ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल ले लिए, आपने इसको स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपने उस टिश्यू को ग्राइंड करना है। फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनेट यानी एक मिक्सचर बनाना है जिसमें हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद हो। होमोजीनियस मिक्सचर इससे बनाना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए आप क्या करेंगे? इसको ग्राइंड करोगे। ग्राइंड हम किस चीज़ में करते हैं? मोटर एंड पेसल में या किसी और अपरेटस में आप बिल्कुल इसका चटनी बनाओगे। इसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करोगे। अब जब आप इसको डिवाइड करते हो तो इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट होना चाहिए। अमूमन हम लिक्विड नाइट्रोजन की मौजूदगी में ऐसा करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर भी आप बहुत कम कर सकते हो ताकि सेल डैमेज ना हो। तो उसकी मौजूदगी में या दूसरा आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर आपके पास है और वो कंपेटिबल है तो उसकी मौजूदगी में आपने मिक्सचर बनाना है। अब इसी मिक्सचर का, इसी होमोजेनेट के साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालना है। अंदर डालोगे तो सेंट्रीफ्यूज मशीन इसको क्या करेगा? आप एक ख़ास स्पीड पे उसको स्टार्ट करोगे और वो स्पिनिंग करेगा, वो घूमेगा। तो जब वो घूमेगा तो उससे अलग अलग पार्टिकल जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ वो अलग हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये आपका टिश्यू है, इस टिश्यू को आपने ग्राइंड किया, पहले आपने ग्राइंड किया तो आपने क्या बनाया? इससे एक होमोजेनेट बनाया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। अब इसी होमोजीनियस मिक्सचर के साथ आपने क्या किया? इसको ट्रांसफ़र किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर रखा किसके अंदर? सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखोगे और कितने स्पीड पे? पहले 800 ग्रेविटी से लेके 1000 तक स्पीड पे आप क्या करोगे? इसको ओपन करोगे इस मशीन को। और कितने मिनट के लिए ये स्पन करोगे? 10 मिनट के लिए। तो आपके पास शुरू में ये स्पीड कम है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इस स्पीड को बढ़ाएंगे। शुरू में जो कम स्पीड पे क्या सेपरेट हो जाएगा? लार्जर पार्टिकल, सेपरेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। शुरू वाले स्टेप में लार्ज पार्टिकल कम स्पीड पे सेपरेट होंगे। अब लार्ज पार्टिकल जो है वो को क्या क्या है? न्यूक्लियस है और होल सेल है। अगर आपने ग्राइंडिंग करते वक्त एक सेल, पूरा सेल रह गया, वो ग्राइंड नहीं हुआ, तो वो भी सेपरेट होगा कम स्पीड पे। न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट बॉडी है जिसका साइज़ लार्ज है, तो वो भी नीचे बैठ जाएगा यहाँ।
तो आपने जब 10 मिनट के लिए मशीन ऑन किया और फिर बंद किया और इसको देखा इस अपने टेस्ट ट्यूब को, तो यहाँ नीचे आपको अलग सब्सटेंस दिखाई देगा जिसको हम पेलेट का नाम कहेंगे। इस पेलेट में क्या चीज़ होंगे? न्यूक्लियस और सेल। आपको अगर न्यूक्लियस चाहिए तो आप ये वाले पेलेट फिर इस्तेमाल करो। जो ऊपर का रह गया इसको सुपरनेटेंट सॉल्यूशन कहते हैं। नीचे पेलेट बैठ गया और ऊपर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन है। अब इस सुपरनेटेंट सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे और ऑर्गेनेल्स है। अगर हमें वो चाहिए तो हम क्या करेंगे? फिर हम इसको उठा के उस मशीन के अंदर किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में ये सुपरनेटेंट ट्रांसफ़र करेंगे और मशीन को 2000 ग्रेविटी पे 15 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जब ये 2000 ग्रेविटी पे रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या चीज़ इससे सेपरेट होगा? नीचे पेलेट बैठ जाएगा। अब इस स्पीड और इस टाइम पे कौन सा पेलेट अलग होगा? इंटरमीडिएट। इसीलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा? सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट पार्टिकल। इंटरमीडिएट पार्टिकल में क्या क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड। ये जो इंटरमीडिएट ऑर्गेनेल्स है वो सारे कहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे? इस स्पीड पे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? अभी आपका टारगेट स्मॉलर की तरफ जा रहा है। शुरू में लार्जर सेपरेट हुआ, फिर इंटरमीडिएट, फिर स्मॉलर सेपरेट होगा। तो स्मॉलर के लिए आपने 1,00,000 ग्रेविटी का स्पीड देना है 60 मिनट्स या 1 आवर्स के लिए। जब आप 1 घंटे के लिए इसको स्पन करोगे तो नीचे जो पेलेट बैठेगा उसमें माइक्रोसोम होगा। माइक्रोसोम स्मॉलर पार्टिकल है जिसके अंदर, माइक्रोसोम का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके साथ अटैच राइबोसोम। ऐसे पार्टिकल जितने हैं ये यहाँ पे इस पेलेट में सेपरेट होगा। अब आपने आगे मज़ीद जाना है, स्पीड को बढ़ाना है। इस सुपरनेटेंट को एक और टेस्ट ट्यूब में डालो, टेस्ट ट्यूब को मशीन में रखो, स्टार्ट करो 1,50,000 ग्रेविटी पे। कितने टाइम के लिए? 3 घंटों के लिए। तो आपके पास जो नीचे पेलेट बैठ जाएगा वो राइबोसोम का होगा। और यही एमसीक्यूज में भी आता है कि इस सेंट्रीफ्यूगेशन के एंड में कौन सा प्रोडक्ट आता है? राइबोसोम। इस स्पीड पे 1,50,000 ग्रेविटी और 3 घंटों के लिए। अभी ऊपर सुपरनेटेंट है, इसमें और भी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल है, हार्मोन है, एंजाइम है। अगर वो भी आपको चाहिए तो आप ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपके बुक में यहाँ तक है। तो हमने कौन कौन से स्टेप किए? सबसे पहले होमोजिनेट बनाया, फिर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट की। देखो, इसको सेल्फ फ्रैक्शनेशन नाम इसलिए दिया है कि अलग अलग फ्रैक्शन अलग अलग हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो गया, राइबोसोम अलग हो गया, तो इसका नाम सेल्फ फ्रैक्शनेशन बन गया। और सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए कहते हैं कि ये जो सेपरेशन हम कर रहे हैं ये हम थ्रू सेंट्रीफ्यूज मशीन कर रहे हैं। तो एक मशीन की वजह से इसका ये नाम पड़ा सेंट्रीफ्यूगेशन, और अलग अलग होने की वजह से इसका नाम सेल्फ फ्रैक्शनेशन है। तो सबसे पहले आपने लार्जर पार्टिकल को कम स्पीड पे अलग किया, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट को, फिर स्मॉलर को, और फिर वेरी स्मॉलर को, लाइक राइबोसोम। अच्छा, इसमें मैंने यूनिट यूज़ किया ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है कि ये यूनिट जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से है। मसलन मैंने यह बताया कि 800 ग्रेविटी, इसका मतलब है कि ग्रेविटी एक चीज़ को जितना नीचे खींचता है, अब ये मशीन 800 गुना उससे ज़्यादा उस चीज़ को नीचे खींचेगा और नीचे उससे क्या बनेगा? पेलेट बनेगा। दूसरा भी यूनिट इसके लिए कभी कभी यूज़ होता है, उसका नाम है RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि आपने 1 मिनट में कितनी दफ़ा रिवॉल्यूशन इसको देना है। 1000, 4000, 5000, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पे चूंकि बुक में ग्रेविटी का यूनिट यूज़ हुआ है तो आप ग्रेविटी वाले याद करो, वरना RPM से भी आप कर सकते हो। आज हमने सेल टेक्निक में सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल्फ फ्रैक्शनेशन पढ़ा। ये वो टेक्निक्स है जिसके अंदर हम एक ख़ास मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं, और वो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करता है? सेल के डिफरेंट पार्ट्स, कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं ताकि हम उसको स्टडी कर सकें।
हमने इसके लिए कौन से स्टेप यूज़ किए? सबसे पहले हमने होमोजिनेट बनाया, होमोजिनेट को फिर हमने ट्रांसफ़र किया एक टेस्ट ट्यूब में और सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा। सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिर डिफरेंट स्पीड है। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि लार्ज पार्टिकल जैसे न्यूक्लियाई है उसको सेपरेट करें, तो हमने स्पीड कम रखा 800 ग्रेविटी। फिर उस स्पीड को 20,000 तक बढ़ाया 15 मिनट के लिए, जिससे इंटरमीडिएट पार्टिकल सेपरेट हो गए। फिर उस स्पीड को मज़ीद बढ़ाया 1,00,000 ग्रेविटी तक, तो जो स्मॉलर पार्टिकल है वो सेपरेट हो गए जैसे माइक्रोसोम है। और फिर हमने वो उसको 1,50,000 ग्रेविटी 3 घंटों के लिए किया, तो जो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल है लाइक राइबोसोम वो सेपरेट हो गया। तो इसका मकसद तो वाज़ेह है इस टेक्निक्स का कि हम अगर एक चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको पेवर फॉर्म में इस टेक्निक्स के थ्रू हम पहले सेपरेट करेंगे, फिर इसको स्टडी करेंगे। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।